हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर से आप लोगों के साथ आई हूँ लॉकडाउन के बारे में और एक नया बात लेके, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का नया स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 4 मई, दैट इज़ लॉकडाउन फेज 3। लॉकडाउन का ऑलरेडी 2 फेजेस हो चुका है, तो अभी थर्ड फेज में क्या क्या गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में कौन सा पार्ट में रेस्ट्रिक्शन है, कौन से पार्ट में अलाउड किया है या तो फिर फ्रीडम दिया है, वो सब लेके मैं आज आई हूँ। ये वाला वीडियो मैंने कर लिया था, लेकिन कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो पहले एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ हम लोगों का जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसमें जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है लॉकडाउन। इस बार का जो लॉकडाउन शुरू हुआ है ये 2 वीक्स के लिए एक्सटेंडेड किया है, दैट इज़ फ्रॉम द 4 मई टू अप टू 17 मई। और इस लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है ये डिवाइडेड हुए हैं 3 जोनों में। अभी ये जोन क्या है सब लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो जोन्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड जोन। जिस जोन में लास्ट 14 डेज तक कोई भी केस नहीं रिपोर्टेड हुआ है, कोई भी केस सामने नहीं आया है, दैट इज ऑरेंज जोन। लास्ट 28 डेज में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई भी केस नहीं आया है सामने, दैट इज ग्रीन जोन। और बाकी रेड जोन तो सबको पता ही है। तो अभी इस जो गाइडलाइंस है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पहले सबको बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगी कि इस गाइडलाइंस में ट्रैवलिंग का क्या बारे में कौन सा बात सामने आई है। जो ट्रैवल के बारे में बात सामने आई है दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, रेलवे, कोई भी जोन में ये नहीं चलेंगे, ये बंद ही रहेंगे। देन आफ्टर इंटरस्टेट रोड मूवमेंट जो है वो भी बंद रहेंगे तीनों जोनों में। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विसेज जो होंगी वो 50% रहेंगे ग्रीन और ऑरेंज जोनों में, लेकिन रेड जोन में नहीं होंगी। 50% ये इस बेसिस पे है, अगर बस का पैसेंजर का कैपेसिटी है 50, तो उसमें 25% ही उसमें अलाउड होंगे, बाकी नहीं होंगे, तो उस हिसाब से 50% काउंटेड होंगे। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विसेज भी अलाउड है, लेकिन सिर्फ ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन में, रेड जोन में नहीं होंगी। ऑटो, टैक्सी ये सब चलेंगे, लेकिन ओनली ऑन ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में, रेड जोन में नहीं होंगी। देन आफ्टर 4 व्हीलर भी चलेंगे, लेकिन 1+2 के हिसाब से, और ये ग्रीन और ऑरेंज जोन में होंगे। रेड जोन में सिर्फ 1+1 ही होंगे। यहाँ पे 1+2 दैट मीन्स 1 इज ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स होंगे, और 1+1 रेड जोन में होंगे। देन आफ्टर 2 व्हीलर्स यहाँ पे 1+1 होंगे ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में, रेड जोन में ओनली 1 ही होंगे। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई एक्सट्रीम एसेंशियल केसेस हो तो उस केस में 4 व्हीलर में 1+2 हो सकते हैं, रेड जोन में भी। इन दैट केस अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई मतलब एक्सट्रीम जो इमरजेंसी सिचुएशन है, सिर्फ उसी सिचुएशन में रेड जोन में भी 1+2 हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे लाइक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑल जोनों में बंद रहेंगी। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लाइक सिनेमा हॉल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स सारे जोनों में बंद रहेंगे। फिर आती है लार्ज गैदरिंग्स, कोई भी पार्टीज, ओकेजन्स नहीं होंगे, उसमें भी तीनों जोनों में बंद रहेंगे। देन आफ्टर वर्शिप के बारे में भी कहा गया है, जैसे कि टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क सभी बंद रहेंगे। देन आफ्टर बार्बर शॉप, स्पा, ये सैलॉन ये सब खुले रहेंगे ओनली ऑन ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में, लेकिन रेड जोन में टोटल बंद रहेंगे। मेडिकल क्लिनिक, ओपीडी सारे जोनों में खुली रहेंगी। अर्बन इंडस्ट्रीज सारे जोनों में खुली रहेंगी। ई कॉमर्स सर्विसेज सारे जोनों में खुले रहेंगी, बट ओनली फॉर द एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स में जैसे कि आ गया बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स आ गए, फिर मेडिसिन रिलेटेड बुक्स, देन आफ्टर ग्रॉसरीज, ये सब एसेंशियल चीज़ों के लिए ई कॉमर्स भी खुले रहेंगे। अर्बन सिंगल और नॉन सिंगल एसेंशियल गुड्स के शॉप्स भी खुले रहेंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी खुले रहेंगे तीनों जोनों में।
देन प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं उन लोगों के ग्रीन प्लस ऑरेंज जोन में खुले रहेंगे, और रेड जोन में ओनली 33% एसेंशियल्स हाई लेवल पर्सन ही जा सकते हैं सिर्फ। देन आफ्टर बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खुले रहेंगे, कुरियर एंड पोस्टल सर्विस भी खुली रहेंगी। गुड ट्रैफिक को मेंटेन करना है, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है वो जो बार बार हम लोग बताते हैं 1 मीटर की दूरी हम लोगों को मेंटेन करना है, दैट इज़ 2 गज की दूरी जो मिस्टर मोदी जी बार बार बता रहे हैं वो हम लोगों को मेंटेन करना है। इससे क्या होंगे, जो हम लोग मतलब बाहर रह के भी खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। एंड लास्टली बट सबसे ज़रूरी जो बात है वो है 65 ईयर्स के ज़्यादा और 10 ईयर्स के बिलो बच्चों को और बुज़ुर्गों को घर से नहीं निकलना है, कोई भी आउटिंग में नहीं जाना है, प्रेग्नेंट औरतों को घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो यही सारे गाइडलाइंस हैं जो हम लोगों को मानने हैं, जो हम लोगों को मानने से हम लोग इस कोरोना वायरस जैसे एक महामारी से खुद को और हम लोगों को चारों ओर के जो वातावरण है उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं। और अभी तक मैं जो गाइडलाइंस के बारे में बोल रही थी वो तो दैट इज़, बट इसको छोड़ के मैं जो बोलना चाहती हूँ वो है कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन्स कोई भी मेडिसिन नहीं निकला है, ऑफिशियली नहीं निकला है। तो अभी हम लोगों को खुद को सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है घर में सेफ रहना। अगर खुद घर में सेफ रखें तो हम लोग खुद को और अपने चारों ओर के जो इंसान हैं, जो नेबर्स हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, जो भी है, रिलेटिव्स, सबको हम सुरक्षित रख सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट होम, लिव ब्यूटीफुल, लव ब्यूटीफुल, बाय बाय।